Welcome to Basic English. Today's topic is present continuous tense. This is our last tense of present tense group में से सबसे आखिरी है. इसके बाद हम past शुरू करेंगे. Identities से रहा है, से रही है, से रहे हैं. हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होगी हैज़ बीन एंड हैव बीन. एंड FOV मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब. हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ करेंगे. इसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं. ठीक है. तो सिंगुलर अब जानते हो ही शी इट दिस दैट नेम के साथ हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे. हैव बीन आई वी दे यू दिस दोस के साथ हम हैव बीन यूज़ करेंगे. एंड वन मोर थिंग इज ऐड हो जाती है, दैट इज़ सिंस और फोर. सिंस हम निश्चित समय के साथ, जैसे मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, डेज ऑफ वीक में कोई भी डे आ जाए तब वो एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम होगा. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, दैट वाज अ पर्टिकुलर टाइम. 90-20, 90-18 is a particular time. January, February, March, April, May, June, July, these all are accurate time. When accurate time is given in our sentences, then we will use since. And then unaccurate time यानी अनिश्चित समय दे रखा हो, जैसे 2 दिन से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, we don't know कि what is the particular time. ओके. और थोड़ी देर से, 1 महीने से is a अनएक्यूरेट टाइम. तो इसके सिंपल सेंटेंस हम किस तरह से यूज़ करेंगे आपको पता होना चाहिए. एक बार रूल हम अकॉर्डिंग याद चेंज करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा. तो हमें रूल से एक बार समझ में आ जाएं तो पूरे टेंसों को लर्न करना बहुत इजी होता है. रूल से एक बार हमें समझ आ जाएंगी, फिर उसके बाद हमें बस 3 चीज़ें याद करनी होगी टेंस को लर्न करने के लिए. दैट वाज आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये 3 चीज़ें जो होती हैं वो हर टेंस में डिफरेंट होती हैं. देन यू विल हैव टू लर्न द जस्ट 3 थिंग्स टू लर्न टेंसेस. बट जब तक आपको रूल्स लर्न ना हो तब तक उनका कोई फ़ायदा नहीं होता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लर्न करने हैं रूल्स. बहुत आसान रूल्स हैं. एक बार अगर कोई टेंस कंप्लीट कर लेते हो तो आगे वो बहुत इजी लगते हैं, क्योंकि रूल्स सब में सेम हैं, रूल्स सेपरेट नहीं हैं. बट आइडेंटिटीज़, हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब आर डिफरेंट इन एवरी सेंटेंसेस. लेट्स चेंज. हम सिंपल सेंटेंस को यानी साधारण वाक्य हैं उनमें सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ, देन सिंस और फोर का यूज़ करेंगे. तो एक मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है. लेट्स चेंज इट. रमेश हमारा इसमें सब्जेक्ट है. हमने आपको बताया था पहचान के साथ में ही जो होता है दैट वाज आवर वर्ब, एंड जो बीच में बचा है वो हमारा ऑब्जेक्ट, और 4 दिन से, 3 दिन से, 5 दिन से दैट वाज आवर टाइम. ओके. देन चेंज इट. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चेंज करना है. देन रमेश, अब हैज़ या हैव लगाएंगे, नाम है किसी का रमेश. देन हैज़, अब मुझे बीन लगाना है, रमेश हैज़ बीन. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना, राइटिंग इज राइटिंग, लिखना. राइटिंग, WRITING, राइटिंग. क्या लिख रहा है रमेश? स्टोरी. राइटिंग स्टोरी. कब से लिख रहा है? अब समय से पहले हम हमेशा सिंस और फोर यूज़ करेंगे. 4 दिन से हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, देन वी विल यूज़ फोर, FOUR, 4 डेज. समझ आया? 4 डेज. ये 4 लगाया हमारा सिंस और 4 में से कोई एक, और ये वाला 4 है 4 दिन से के लिए, 4 FOUR नकी. नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस हमारे वो वाक्य होते हैं नकारात्मक. इनको चेंज करने के लिए नियम है. सब्जेक्ट हैज़ हैव और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा. वर्ब के फर्स्ट में ING, ऑब्जेक्ट सन्स फॉर एज यूजुअल. चेंज करेंगे तुम, यानी यू के साथ हम हैव लगाएंगे. यू हैव नॉट बीन. वर्ब की फॉर्म कहाँ है हमारा? जाना. यू हैव नॉट बीन गोइंग. वेयर आर यू गोइंग? स्कूल. गोइंग टू स्कूल. सोमवार, सोमवार इज अ पर्टिकुलर डे. देन वी विल यूज सिंस मंडे. समझ आया? आप ये चेक कर सकते हो सब्जेक्ट के साथ में हैज़ लगेगा या हैव. जस्ट आप जाओगे और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इनके साथ में क्या लगेगा.
नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. सब्जेक्ट हैज़ हैव, सब्जेक्ट बीन हैज़ हैव पहले आ जाता है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा. चेंज करते हैं. वे है दे, यानी कि हैव दे गोइंग इन फेयर फॉर 2 days. ओके. इंटरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं. क्या हम आधे घंटे से उनका इंतज़ार कर रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा? हैव वी नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर हाफ एन आवर. ओके. यहाँ पे हम बीन लगाना भूल गए हैं. हैव दे बीन और आएगा. ओके, सॉरी फॉर दिस. चलिए, नेक्स्ट वन इज़ डबल एच फैमिली सेंटेंस. आप जानते हो डबल एच फैमिली सेंटेंस क्या होता है. उसको चेंज करने के लिए सबसे पहले डबल एच वर्ड, यानी वेयर, कहाँ, यानी वेयर. तुम जनवरी से दिल्ली में कहाँ रह रहे हो? वेयर हैव यू बीन लिविंग इन Delhi since, because January is a particular time, since January. आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आ गए होंगे. अब आपने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है, इसका मतलब है आप पास्ट है, फ्यूचर है, वो भी बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे. डन. टेक केयर. बाय.